देखो 8वां नंबर एग्जांपल कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, समझो कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, कह रहा इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इतना और इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा था, समझो हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, मान लो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ए स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 6a, ठीक। कह रहा इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मान लो कि हमारे पास एक जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी गई है, एक अल्फा है और दूसरा हमारे पास है इसी का रेसिप्रोकल ये, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू ये। अब समझे आप, समझो। तो यहां से हमें ये नहीं समझना है, वो क्वेश्चन एक बार कह रहा इफ द वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इतना एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां से हम मान ले कि अदर, अगर मान ले अदर क्या मान लो, देखो बीटा ही दिया होगा 1/अल्फा, अल्फा तो अल्फा दिया गया, तो यहां से हम देखो प्लस करेंगे तो यहां से निकाल नहीं सकते। अगर हम इसका लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है कि एक हमारे पास अल्फा, दूसरा क्या 1/अल्फा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहां से आप कंपेयर कर लो इससे इक्वेशन से, तो देखो यहां से आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी की वैल्यू कितना है यहाँ से, अब देखो अल्फा तो अल्फा खत्म, यहाँ आ गया 1, सी की वैल्यू कितनी है 6 है। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 9। अच्छा, यहां से इसको उधर कर दो ट्रांसफर, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 9 बराबर 6a। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 बराबर 0। वो कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करो। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस का 9 बराबर 0, ठीक। तो यहां से कॉमन आ जाएगा ए ऑफ ए माइनस 3 माइनस का 3 ए माइनस का 3, एक ब्रैकेट में ए माइनस 3, एक ब्रैकेट में ए माइनस 3। लेट कर लो कि ए माइनस 3 बराबर होगा 0, तो ए बराबर भी क्या आ जाएगा 3। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो हैंस इक्वल टू 3, ठीक। देखो कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक को अल्फा मान लो, एक और दूसरा मान लो 1/अल्फा। कह रहा था एक जो है दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है, तो एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मतलब एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तो यहाँ पे इसको हम देखो इस तरीके से भी आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, और चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो समझ लो, इसको आप लिख सकते हो लेट वन है हमारे पास अल्फा और अदर है हमारे पास 1/अल्फा, ठीक। और ये आपको पता है अल्फा अल्फा बीटा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा अल्फा कट गया 1, 6 से बराबर 9 है, सी की वैल्यू रख दो यहाँ से 6 है अपॉन ए, फैक्टर कर दिया, आ गया ये बराबर 3। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इतना, फाइंड द एंड इफ द नहीं सॉरी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ ए। पर इस तरीके से निकालना था। देखो एक बार इसको नोट करो, फिर दोबारा नोट करना, फिर समझना, ठीक है, आ जाएगा। नहीं तो ऐसे आप अटकते रहोगे एग्जाम्पल में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपके पास बुक होगी, सोल्यूशन भी होगा, तो आप फिर क्या समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स
और डेफिनीशन जो उसमें लिखी होती किताबी डेफिनीशन वो बहुत कठिन होती है। हर बार किताबी डेफिनीशन आप नहीं इतना रट सकते हो, क्योंकि ये तो फिर आप यही पूरी किताब के एग्जाम्पल पूरी रट लो, फिर मतलब जो डेफिनीशन में लिखा है फिर टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसमें, है ना। तो उसमें आपको कुछ अपने तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं सवाल में।